गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनामिका कंप्यूटर्स में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राज एसएसपी उसके बारे में। तो हम पेंशन है वो स्टेटस है, हम ऑनलाइन कैसे देखें, कैसे चेक करें कि हमारी पेंशन है वो खाते में आई है या नहीं आई है तो कितनी आई है, किस डेट को आई है। तो इसकी पूरी डिटेल देखने के लिए हमको एक पोर्टल है राज एसएसपी, उस पर आना पड़ेगा। तो उसके बारे में मैं पूरा डिटेल से बताऊँगा। तो आप घर बैठे हैं वो बड़ी आसानी से है वो स्टेटस मोबाइल में भी देख सकते हैं। तो आप मोबाइल में घर बैठे कैसे स्टेटस देखें कि हमारी पेंशन है वो आई है या नहीं आई है तो कितनी आई है और किस डेट को आई है और किस अकाउंट में आई है, ठीक है। उसको चेक करने के लिए हम पूरा प्रोसेस बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो वीडियो पूरा देख के जाना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसे गूगल का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सर्च बार दिखा रहा है, यहाँ पे टाइप करना है राज एसएसपी, सिर्फ राज एसएसपी ही आपको टाइप करना है। राज एसएसपी टाइप करोगे तो आपके सामने ये साइट है, ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। raj.rajnic.in, ठीक है, राज एसएसपी की ये ऑफिशियल साइट है। तो इसको ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है ये सोशल जस्टिस पेंशन, ठीक है। तो आपको इस साइट पे आ जाना है। इस साइट पे आपको दिखाएगा रिपोर्ट का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहा है, आपको इस पर कर देना है। तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको अगर आपने नया अप्लाई किया है पेंशन के लिए तो उसको स्टेटस आप कैसे चेक करें उसके बारे में मैं पहले उसके बारे में पूरा डिटेल से बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले अपना पेंशन ऑनलाइन स्टेटस पहले वाला ऑप्शन है, यहाँ दिखा रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर में कौन से एप्लीकेशन नंबर हैं ये भी आप समझ लीजिए। मतलब एप्लीकेशन नंबर है पीपीओ नंबर, जो पीपीओ पेंशन धारक होता है उसके पीपीओ नंबर मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैंने एक नंबर लगाया है पीपीओ नंबर। तो इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको पूरा डिटेल दिखा देगा मुखिया का, जो आपने पेंशन जो धारक है उसने पेंशन बनवाई उसकी फ़ोटो, इसमें सब डिटेल दिखा देगा आपको। यहाँ पे एप्लीकेशन है, ये आरजे ये लिख के आ रहा है, ये ऊपर ऊपर ये होता है पीपीओ नंबर, ठीक है, ये होता है पीपीओ नंबर। तो आप इसको कंफ्यूज ना होए, एप्लीकेशन नंबर ही पीपीओ नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद में आपको जैसे नेम आ गया, ठीक है, नेम के बाद में हस्बैंड नेम है, जेंडर है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है और स्कीम में कौन सी स्कीम में ये पेंशन चालू हुई है। तो ये इस तरह से पूरा डिटेल दिखा देगा आपको। और इसमें यहाँ पे दिखा रहा है पेमेंट डेट, इस पेमेंट को डेट इसको मिली है, ठीक है। तो पेमेंट डेट दिखा देगा और पेंशन इसकी कब सैंक्शन हुई थी वो भी इसमें यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है ये है सैंक्शन डेट, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये पेंशन सैंक्शन किस डेट को हुई थी। इस तरह से आपको पूरा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो साथियों ये तो हो गया पेंशन जो नया अप्लाई किया है उसका स्टेटस आप कैसे देखें कि उसकी पेंशन है वो सैंक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो हुई है तो किस डेट को हुई है, आई है नहीं आई है। तो इसमें लास्ट में ये भी दिखा रहा है वार्षिक सत्यापन होता है, जो पेंशन धारक सत्यापन करवाने जाते हैं हर साल का फिंगर लगवा के। तो इसमें यह भी दिखा देगा कि ईयरली वार्षिक सत्यापन है आपने कब करवाया था, ये स्टेटस भी इसमें दिखा देगा, ठीक है। इसके बाद में तो दोस्तों इसके बाद में आपको सिंपली होम पे वापस आ जाना है, ठीक है। इसमें है तो आपको फिर से रिपोर्ट पे आ जाना है। रिपोर्ट पे तो इस पे होम पे आने के बाद में यहाँ पे बेनिफिशियरी रिपोर्ट है। तो इसमें आपको पूरी गांव वाइज है वो लिस्ट आ जाएगी किस किस को पेंशन मिल रही है। यहाँ पे पूरी पंचायत वाइज है वो रिपोर्ट निकल के आ जाएगी अगर आपको निकालनी है तो, ठीक है। उसके बाद में आपको थर्ड वाला ऑप्शन दिखा रहा है पेंशनर कंप्लेन, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई शिकायत है तो इस पर आपको जाके देख सकते हो, ठीक। ऑप्शन दिखा रहा है आपको पेंशनर पेमेंट रजिस्टर, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर से यही इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें दिखा दिया है RJ-S, ठीक है। तो यही पीपीओ नंबर है, इसमें आपको पीपीओ नंबर ही डालने हैं, ठीक है।
तो मैं पीपीओ नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ कि पेमेंट आपका आया है या नहीं आया। आप भी अपने घर बैठे अपने पीपीओ नंबर हाथ में ले लीजिए और यहाँ पे अपने पीपीओ नंबर डाल के स्टेटस है वो चेक कर सकते हो, हमारे अकाउंट में कितने हर मंथ आता है और किस डेट को पेमेंट आया है, हमारी पेंशन आई है या नहीं आई है, तो यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों अपने पीपीओ नंबर यहाँ पे डाल लेने हैं और यहाँ पे ऊपर कैप्चर दिखा रहा है, यही यहाँ पे भर देने हैं सेम। ठीक है, स्मॉल है तो स्मॉल। ठीक है, इस तरह से आप भी यहाँ पे भर के आपको शो रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, शो रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया विंडो खुल के आ जाएगा सामने, तो यहाँ पे सब डिटेल दिखा देगा। ठीक है, इसमें पीडीएफ है, ये फाइल है, ये डाउनलोड हो जाएगी, तो यहाँ पे सब कुछ आपके सामने दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पेंशन का नाम है, यहाँ पे सब कुछ कौन सी स्कीम से ये पेंशन मिल रही है, किस डेट को, यहाँ पे सब दिखा रहा है। यहाँ पे मंथ दिखा रहा है, यहाँ देख लीजिए पेमेंट मंथ है, किस किस मंथ को पेमेंट आई है। ठीक है, पेमेंट ये डेट देखने को मिलेगी, तो इसमें आपको इस डेट को अकाउंट में पैसे आ गए हैं। ठीक है, ये वही डेट दिखा रहा है जो आपके अकाउंट में पेमेंट गया था। ठीक है, इसके बाद में आपको कितना क्या अमाउंट मिल रहा है और किस अकाउंट में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट के 2 अक्षर, ये आपके अकाउंट के लास्ट के सभी में ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपके लास्ट के 2 अक्षर है, ये दिखा रहा है अकाउंट के, तो इस अकाउंट में आपकी पेंशन है वो जा रही है। तो इसमें आपको ये भी दिखा रहा होगा कि कौन सा बैंक का आपका अकाउंट है। ठीक है, स्टेट बैंक का है या बैंक का नाम भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, और आपको कितने पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, ये भी आपके दिखा देगा पेमेंट से। ठीक है, यहाँ पे आपका 750 रुपये मंथली वो मिल रहा है और अभी तक आपका ऐसे ही पेमेंट मिलता रहेगा, तो इसमें नीचे से नीचे दिखाते रहेगा। ठीक है, आज तक आपने जो पेमेंट लिया है यहाँ पे सभी पेमेंट है वो दिखा देगा डेट वाइज और कितना किस अकाउंट में गया है। तो इस तरह से आप घर बैठे आसानी से लॉकडाउन में भी आप पेमेंट है वो स्टेटस चेक कर सकते हो, हमारी पेंशन आई है या नहीं आई है तो कितनी आई है। तो इस तरह से आप घर बैठे पेंशन है वो देख सकते हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या योग्यजन हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का स्टेटस आप इसी में देख सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।